अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करूंगा स्पेन ओपन इमिग्रेशन के बारे में। यूरोपीय यूनियन ने एक नया ऐलान किया है, क्या होने जा रहा है। वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी ने क्या नया प्रोपेगेंडा किया है, इसको कवर करूंगा सबसे पहले। उसके बाद स्पेन फैमिली वीजा के बारे में ताज़ा तीन अपडेट क्या है। अक्सरा खैरिया की कौन सी नई डिमांड है जो अब आपको पूरी करना होगी अगर आप अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट की तब्दीली और स्पेन की ओपन इमिग्रेशन, इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, कुछ सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, इस पे कुछ अहम मालूमात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आखिर में बात करेंगे फ्री वकील और फ्री ट्रेनों का जो ऐलान किया गया है, वो ऐलान क्या है, कौन लोग फायदा उठा सकते हैं, इस पे अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिसको आप जो है वो क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। जो स्पेन ओपन इमिग्रेशन और यूरोपीय यूनियन का हरियाणा, इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे लाइक किया करें। तो जो अहम अपडेट आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, इसमें बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो आपके कमेंट्स पे डिपेंड करती हैं, यानी कि आपने कमेंट किए हैं उसका मैं आंसर दे रहा हूं। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिसेंटली मैंने उस पर वीडियोस बनाई होती हैं या आने वाली होती हैं, इस वजह से मैं वहां पे आपके कमेंट्स का आंसर नहीं देता। आप लास्ट वीडियोस देख लिया करें, जो 3-4 उनके थंबनेल पढ़ लिया करें, आपको समझ आया कि आपका क्वेश्चन कवर है उसमें या नहीं है, या नेक्स्ट जो 1-2 दिन में आने वाली होती हैं वो मैं ऑटोमेटिक उसमें ऐड कर देता हूं आपकी कमेंट और उसको कवर कर देता हूं। जैसे आज भी इस वीडियो में जो अहम टॉपिक्स हैं जो आपके कमेंट आए हैं उसको मैं कवर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन ओपन इमिग्रेशन पर यूरोपीय यूनियन ने एक नया ऐलान किया है। वो ऐलान ये है कि वोक्स पार्टी और पॉपुलर पार्टी ने बहुत ज्यादा जो है वो इंसिस्ट किया यूरोपीय यूनियन में इस पे बहस करने के लिए। असल में अगर स्पेन में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है ओपन इमिग्रेशन की तो वो इन्हीं दो पार्टीज को हुई है। इनके हर लिहाज से नुकसानात हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान इनके वोट बैंक का है। आपको पता है कि पिसोई ने मैदान इमिग्रेशन के लिहाज से मार लिया है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन से रिलेटेड जितनी तंजीम है वो पिसोई को ही इमिग्रेंट्स के लिए मुफाद वाली पार्टी समझते हैं। यही वजह है कि आने वाले वक्त में जो नई अपडेट आ रही है उसके मुताबिक यह है कि 14 लाख के करीब तो इन जो 2018 से लेके अब तक 14 लाख इमिग्रेंट्स को नेशनैलिटी मिली है स्पेन की, जो कि सीधा सीधा पिसोई का वोट बैंक है। इसके साथ साथ जो अभी लोगों को नेशनैलिटीज मिलेंगी 5 लाख के करीब, तो इस तरह से ये जो तादाद है तकरीबन 2 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ये सारी सिचुएशन जो है अब आने वाले वक्त में पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इलेक्शन में, क्योंकि ये सीधा सीधा उनको चैलेंज करेंगे वोट की सूरत में। तो ये सारी सिचुएशन पे उनको भी पता है और उन्होंने इस पे काफी बड़ा स्टेप उठाया है। यूरोपीय यूनियन में पहले उन्होंने पिटीशन दायर की थी, लेकिन अब उसका उन्होंने बैक भी किया उसको, और अब यूरोपीय यूनियन ने मंगल वाले दिन, जो नेक्स्ट मंगल है ट्यूसडे को, उसमें एक नई पेशरफ्त आई है कि यूरोपीय यूनियन अब इस पे बहस करेगी। ये जो स्पेन में ओपन इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट की गई है, इस पे यूरोपीय यूनियन में बहस होने जा रही है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है ये तो मंगलवार के दिन ही पता चलेगा। लेकिन एक बात ये जरूर है कि जिस तरह से ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में इस वक्त राइट विंग्स पार्टीज की हुकूमत है, हो सकता है कि वहां पे कुछ न कुछ ऐसा बयान आए, लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि ये शाही फरमान के जरिए ये जो इमिग्रेशन है ये ओपन हो रही है, इस वजह से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये स्पेशल लॉ और स्पेशल इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये कानून जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई है, और इसके मुताबिक स्पेन की इमिग्रेशन 1 अप्रैल को ओपन होगी। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन इसमें की ऐसा ऐलान कर देती है कि हुकूमत को जवाब दे मांगने के लिए क्या देती है या कुछ और सिचुएशन होती है, तो उससे कुछ ना कुछ जो है वो हुकूमत की तरफ से बेचैनी पाई जा सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो इस पे यूरोपीय यूनियन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि वो जो तंजीमें हैं जो ह्यूमन राइट्स की हैं, जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं यूएनओ की, वो यूरोपीय यूनियन के इस फैसले से खुश नहीं होगी। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पॉपुलर पार्टी को और वोक्स पार्टी को यूरोपीय यूनियन में भी नाकामी होगी। बाकी ट्यूसडे वाले दिन तमाम पिक्चर जो है वो मजीद क्लियर हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा के बारे में ताजा तरीन सूरत हाल क्या है। असल में जब आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट
एक्स्ट्रा खैरिया में जमा करवाते हैं तो उसको मुख्तलिफ नौइयत के साथ जो है वो चेक किया जाता था। खास तौर पे अगर आपके पास 2 साल की रेजिडेंसी है या आपके पास 4 साल की रेजिडेंसी है या आपके पास पीआर आ चुकी है, तो इस सिचुएशन में जो है वो यानी कि आपके पास रेजिडेंसी है, अभी स्पेन की नेशनलिटी नहीं है, तो आप अगर अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं तो आपको जो है वो अमूमन तौर पे नॉमिनल्स वगैरह या इस तरह की चीजें मांगी जाती थी। नॉमिनल क्या होता है कि पे स्लिप यानी कि सैलरी शीट जो है वो आपसे मांगी जाती थी हर महीने की, वो जमा करवाने के बाद आपका प्रोसेस चल पड़ता था। लेकिन अभी कुछ अरसे से ऐसा होना शुरू हुआ है कि उन्होंने बैंक ट्रांसफर भी मांगना शुरू कर दिया, यानी कि जिस एम्प्लॉयर के साथ आपका आल्का चल रहा है, ख्वाह वो ऑटोनोमो है या प्रेसा है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, वो हर महीने आपके अकाउंट में जो सैलरी स्लिपें आपने शो की है इस तरह के एरिया में, क्या वो आपकी बैंक में भी ट्रांसफर करता है। ये अब उन्होंने एक नई शिक डाली है और काफी लोगों को इसके लेटर भी आए हैं कि इसके साथ साथ हमें बैंक ट्रांसफर का प्रूफ भी दें। तो वो बहुत सारे लोगों के पास वो प्रूफ होता है और बहुत कुछ लोगों के पास वो प्रूफ नहीं होता। अब जिनके पास नहीं होता उनके केस में प्रॉब्लम आ सकती है, उनको हो सकता है कि डिले का सामना करना पड़े और आने वाले वक्त में अपनी सैलरी अपने बैंक अकाउंट में जो है वो मंगवानी पड़े ताकि उनका ये मसला हल हो सके। तो आने वाले वक्त में अगर आप फैमिली अप्लाई करना चाहते हैं और ये तरीका आपने नहीं अपनाया तो आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से लाजमी तौर पे आपने अपनी तमाम सैलरी जो है वो आप बैंक अकाउंट्स में मंगवाना शुरू करनी है ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह का कोई मसला ना हो। और अब बात करते हैं कि जो स्पेन की इमिग्रेशन ओपन हो रही है उसमें पासपोर्ट की तब्दीली कहां तक मुमकिन है। सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा इस वक्त बात हो रही है कि नए कवानीन आए हैं, आप पासपोर्ट तब्दील नहीं कर सकते या इस तरह की और सिचुएशन में आप बिल्कुल भी अपने पासपोर्ट को वही रखेंगे जो कि आपने पाद्रोनामितो के वक्त रखा था। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक बंदे का अगर पासपोर्ट खराब हो जाता है, जेन्युइन खराब हो जाता है या उसके जो है वो कि ऐसा मिसहैप हो जाता है कि उसका पासपोर्ट जाया हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन में जो है वो बिल्कुल भी ऐसा कानून नहीं है जिसमें आपको बिल्कुल पाबंद कर दिया जाए कि आपने अपने पुराने पासपोर्ट पे ही स्पेन की इमिग्रेशन लेनी है। तो इस वजह से ये कानून बिल्कुल भी ऐसा कोई लागू नहीं हुआ, इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपने एक सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ, ऐसा ना हो कि आपने पहले 2-3 बनवाए हों और अभी आप एक और अपना जाया करके और फिर अप्लाई करने चले जाएं, तो आपके लिए मसला ये हो सकता है कि आपकी होम कंट्री में यानी कि पाकिस्तान में वो इंक्वायरी के लिए आपका केस जा सकता है और उसमें काफी महीने लग सकते हैं, काफी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है और आपका हो सकता है कि इमिग्रेशन का ये जो प्रोसेस है वो मिस हो जाए। इस वजह से वो लोग इज्तनाब करें जो ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन में हैं, जो नए हैं, जिन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, उनको अगर आप कर लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए कि वहां से आपको करेक्ट सर्टिफिकेट ना बनवाना पड़े या और सिचुएशन है जैसे कि काफी दोस्तों के कमेंट आते हैं, तो इसमें कोई भी मसला नहीं है और कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसके मुताबिक आपको अगर आप तब्दील कर लेंगे तो आपको स्पेन की नेशनलिटी नहीं मिलेगी। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होगी। तो इस वजह से इसमें जो दोस्त काफी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है उससे बचते हुए आप ये कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि फ्री वकील और फ्री ट्रेनों का जो ऐलान किया गया है, असल में सबसे ज्यादा अगर लीगल और इलीगल इमिग्रेंट्स देखे जाएं तो वो कतलूनिया में है, यानी कि और जो प्रोविंस है कतलूनिया, उसका जो कैपिटल है बार्सिलोना, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो रहते हैं। तो इस वजह से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सामना है उनको, खासतौर पे वकीलों के लिहाज से। वकीलों की फीस काफी ज्यादा है, उनके पास जो है वो काम के राइट नहीं होते, जिसकी वजह से वो भारी फीसें नहीं अदा कर सकते। तो इसमें रिसेंटली जो अयuntamiento के मेयर हैं उन्होंने गैर मुल्कियों की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मीटिंग की है जिसमें सारी चीजें, सारी सिचुएशन उनको बताई गई है। तो उन्होंने वादा किया है कि हम फ्री वकील जो है इमिग्रेशन के लिए इमिग्रेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ कतलूनिया में एक बड़ी पेशरफ्त फ्री ट्रेनों की भी आई है, क्योंकि आपको पता है कि वोल्गा होने जा रहा है पूरे स्पेन में। जो ड्राइवर्स हजरात हैं ट्रेनों के, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो हड़ताल करने जा रहे हैं। इसी तरह की सिचुएशन जो है वो कतलूनिया में भी है। कतलूनिया में भी ट्रेनों के औकात और ट्रेनों की आमदोरफ्त
बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है और ना होने के बराबर है, जिस पे अब जो कतलूनिया के ट्रांसपोर्ट के वजीर है उन्होंने नई अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा कि इसमें अवाम का कोई कसूर नहीं है, जो ट्रेनों का सारे मामलात हैं इस वजह से हम फ्री ट्रेनें करने जा रहे हैं, यानी कि कतलूनिया में अब आप अगर ट्रेन पे सफ़र करना चाहते हैं तो आपको फ्री ट्रेन का जो है वो टिकट मिलेगा और आपको उसकी पेमेंट नहीं करना पड़ेगी। ये एक बड़ी अपडेट है जो कि अभी लागू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।